दोस्तों मैं दी ओडिसी देख के आई हूँ। उसके बाद से दिमाग खराब हो गया है मेरा, इसलिए मैं कह रही हूँ कि मत देखना। बोल रही हूँ बिल्कुल मत देखना, दिमाग खराब कर देगा यार। दिमाग या तो थिएटर में रह जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि क्या देख के आ गए, ऐसा ही लगेगा। नोलन जो भी बनाते हैं वो बहुत खास होता है। ये एक ऐसे डायरेक्टर हैं कि जो भी फिल्म बनाते हैं वो इवेंट बन जाती है। इंसेप्शन, इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट शानदार फिल्में बनाई, पर ये क्या बना दिया भाई, दी ओडिसी, जिसको देखने के बाद दिमाग खराब नहीं भाई, हिल गया है। मतलब ऐसा हिला है कि मैं यही बोलूंगी कि मत देखना, क्योंकि देखने के बाद थिएटर में ही रह जाओगे। मैं आ गई हूं पर दिमाग अभी वहीं पे है कि क्या बनाया है भाई। चलो वो सारे सवाल तो ठीक है, पर क्या ये फिल्म नोलन की मास्टरपीस साबित हुई है? दिमाग तो हिल गया है, दिमाग थिएटर में रह गया है, पर ये मास्टरपीस है या नहीं, या देखने लायक है नहीं, कुछ कमी रह गई है इसको बनाने में, दिमाग क्यों ब्लास्ट हुआ है? मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्यों कह रही हूँ कि इसको देखने के बाद दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा या दिमाग थिएटर में रह जाएगा। आप आओगे तो पर रास्ते में दिमाग में वही चलता रह जाएगा, क्योंकि नोलन ने बनाया ही कुछ ऐसा है। दोस्तों पहले बात करते हैं स्टोरी की। फिल्म की कहानी शुरू होती है ट्राय वॉर खत्म होने के बाद। एथाका का राजा ओडिसियस यानी मैट डेमन कई सालों की लड़ाई के बाद अपने घर लौटना चाहते हैं, लेकिन उनका जो ये सफर है ये आसान नहीं है। समुद्र के देवता पोसेइडन उससे नाराज हो जाते हैं। दोस्तों ओडिसियस के रास्ते में मिलेंगे उसको साइक्लोपस, जादूगरनी और रहस्यमयी सायरन, और कई खतरनाक चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ेगा। मतलब हर एक मोड़ पर कोई ना कोई खड़ा ही है, इंतजार कर रहा है। उसको देखने के बाद थोड़ा मुझे रामायण जैसा लगा। जैसे राम जी को जब लंका तक पहुंचना था तो बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, कुछ पल के लिए मुझे ऐसा ही लगा। लेकिन ओडिसियस सिर्फ एक सपना देखता है, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, मतलब मैट डेमन के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज होती है, अपने परिवार के पास लौटना है। पर यह आसान नहीं होता। कहानी आपको दो तरीके से दिखाई जाएगी। एक तरफ दी ओडिसियस जो अपने घर पहुंचना चाहता है और उसके घर पर अलग ही बवाल मचा है। उधर उसकी जो पत्नी है पेनेलोपी सालों से उसका इंतजार कर रही है, और लोग अब वहां पर जो लोग हैं वो राज हथियाना चाहते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है कि उन्होंने कह दिया है कि ओडिसियस मर चुके हैं, अब वो पेनेलोपी से शादी करेंगे और गद्दी पर बैठ जाएंगे। जबकि उसका जो बेटा है टेलेमिकस वो अपने पिता की तलाश में, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता मरे नहीं है। और यहीं से फिल्म इमोशनल और एपिक एडवेंचर में बदल जाती है। मतलब आपको दोनों तरफ दोनों चीजें देखने को मिलेंगी, और कमाल की स्टोरी है, इमोशनल भी है और एडवेंचर भी, दोनों चीजें। दोस्तों अगर एक्टिंग की बात करें तो मैट डेमन भाई पूरी कहानी की जान है। एक टाइम भी आप नहीं कह सकते कि उन्होंने लिटिल बिट भी कहीं भी अपने पार्ट को छोड़ा हो। इंसान का वो दर्द, वो स्ट्रगल, घर लौटने की चाह, वो हर एक चीज बहुत अच्छे से मैट डेमन ने पकड़ा है। मतलब एक्टिंग कमाल की है, और कई सीन में बिना डायलॉग के सिर्फ फेस एक्सप्रेशन से उन्होंने बहुत कुछ कह दिया। मतलब उनकी एक्टिंग की तारीफ करूं तो भाई खत्म नहीं होगी, बोलती ही जाऊंगी। उसके बाद एनी हैथवे का स्क्रीन टाइम कम था, लेकिन उनकी एक्टिंग भी कमाल की थी, वो इम्पैक्ट छोड़ती है। वहीं अगर टॉम हॉलैंड की बात करें तो मुझे, या फिर हो सकता है कि मैंने उनको स्पाइडरमैन में देखा है, इस वजह से मैं उनको इस चीज में फिट नहीं देख पा रही थी। हो सकता है ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, पर आप अगर देखें तो आपको शायद अलग लगे। मुझे थोड़ा सा उनका किरदार नहीं लगा कि उतने अच्छे से उनके किरदार पर राइटिंग नहीं की गई, या फिर ये मेरे दिमाग में स्पाइडरमैन आने लगा। तो ये हो सकता है, दिमाग का भी हो सकता है, खेल होता है कि इंसान को चीज नहीं समझ में आती, पर उनका किरदार मुझे थोड़ा सा अपने अनुसार, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, तो थोड़ा सा वीक लगा। दोस्तों वहीं पर रॉबर्ट पैटिंसन और जेंडिया और बाकी जो स्टार कास्ट थे सब ने अच्छी एक्टिंग की, पर मुझे लगता है कि टॉम हॉलैंड के किरदार पर उतनी अच्छे से राइटिंग नहीं की गई। अगर डायरेक्शन और विजुअल की बात करें दोस्तों तो क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है भाई, A1 है। कहीं पर भी आप नहीं कह सकते, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप उस जगह पे हो। समुद्र की विशाल लहरें, खतरनाक युद्ध, बड़े बड़े जहाज और शानदार लोकेशन, हर एक फ्रेम अपने आप में परफेक्ट है, मानो जैसे कि कोई पेंटिंग देख रहा हो। मतलब रियल
आईमैक्स कैमरा में इसको शूट किया गया है और एकदम रियल विजुअल। आप नहीं कह सकते कि थोड़ी देर भी कि भाई नहीं, यहाँ से मुझे लगा कि ये चीज़ रियल नहीं थी। सबसे अच्छी बात है, फिल्म में जरूरत से ज्यादा सीजीआई का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसी वजह से कई सीन्स रियल लगते हैं। अगर मौका मिले तो दोस्तों आपको इस फिल्म को आईमैक्स पर देखना चाहिए। मतलब अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हर एक चीज एकदम रियल है। अगर इसके वीक पॉइंट की बात करूं तो मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ, वैसे ये मूवी परफेक्ट है, क्योंकि नोलन ऐसी मूवी बनाते हैं ना कि उसका वीक पॉइंट निकालना मुश्किल होता है, पर हर मूवी का वीक पॉइंट होता है। आपके अपने अपने नजरिए से होता है, पर वीक पॉइंट होता है। जैसे मुझे लगा कि कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा कन्वर्सेशन हो रही थी, वो कन्वर्सेशन थोड़ी सी लंबी लग रही थी, बट यार मूवी है और 3 घंटे की मूवी है, 3 घंटे की मूवी में ब्रेक नहीं है, तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लग सकता है कि आपको बोर हो, पर ये ओवरऑल अगर मूवी मैं कहूँ तो ये कहानी परफेक्ट है। इसमें कुछ भी कमी नहीं, किसी भी एंगल से, या कुछ मैं कहूँ कि कहीं पर कुछ लाइन आपको खराब लगी हो या फिर एक्शन नहीं अच्छा लगा होगा, एवरीथिंग इज परफेक्ट। यह फिल्म लगातार आपको इंगेज करती है, लेकिन जैसे ही फोकस टेलेमिकस पे आता है, मतलब कि जब टॉम हॉलैंड पर आता है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्लो महसूस होता है, जो कि मैं पहले कह चुकी हूँ कि उनकी किरदार पर उतनी राइटिंग नहीं की गई। अगर इस हिस्से की राइटिंग और भी अच्छे से की जाती तो हो सकता है मूवी शानदार थी, पर शानदार है ही, और अच्छी हो जाती। ओवरऑल देखा जाए दी ओडिसी एक शानदार एपिक एडवेंचर फिल्म है। मैट डेमन की शानदार एक्टिंग, परफॉर्मेंस और क्रिस्टोफर नोलन का डायरेक्शन और फिल्म के ग्रैंड विजुअल्स सब शानदार हैं। हाँ, टॉम हॉलैंड का ट्रैक थोड़ा सा वीक लगता है, लेकिन फिल्म ओवरऑल बेस्ट एक्सपीरियंस देती है और बहुत अच्छी है। अगर आप एडवेंचर और मैथोलॉजी और क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मों के फैन हैं, तो दी ओडिसी आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए। पर अगर आपने नहीं देखी है तो देखने जरूर जाइएगा, बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अगर आपको एडवेंचर और मैथोलॉजी चाहिए तो उसको देखना मत भूलिएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों, आपको देखने के बाद अगर आपने देख ली है तो ये बताइएगा कि आपको इस मूवी में वीक पॉइंट क्या लगा। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4.5 कमाल की मूवी है। अगर आपको एडवेंचर और मैथोलॉजी पसंद है तो ये परफेक्ट मूवी है। अगर आपने नहीं देखी तो आपको देखना जरूर चाहिए, और अगर आपने देख ली है तो आप बताना कि इस ओवरऑल परफेक्ट मूवी में आपको वीक पॉइंट क्या लगा, और नहीं लगा तो ये फिर शानदार मूवी हुई। कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही बॉलीवुड की एंटरटेनमेंट की खबरें और मूवी रिव्यू के लिए बने रहिए इति सिंह राठौर के साथ, और जाते जाते 4 PM बॉलीवुड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।